मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है नरवर का किला। ये किला लगभग 1500 साल पुराना माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण प्राचीन राजाओं ने अपनी राजधानी और सुरक्षा के लिए करवाया था। ये किला इतना विशाल है कि इसकी दीवारें कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ऊंची चट्टानों पर बना होने के कारण दुश्मनों के लिए इसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा। नरवर किले का सबसे प्रसिद्ध रहस्य जुड़ा है राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी से। कहा जाता है कि प्राचीन समय में नल नाम के राजा नरवर पर शासन करते थे। वे बहुत वीर और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। दोनों का प्रेम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। श्राप और बिछड़ने की घटना। कहानी के अनुसार एक बार राजा नल पर कली नामक दुष्ट शक्ति का प्रभाव पड़ गया। इसके कारण उन्होंने जुए में अपना राज्य और धन सब कुछ खो दिया। राजा नल को मजबूर होकर अपना राज्य और नरवर किला छोड़ना पड़ा। वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ जंगलों में भटकने लगे, लेकिन कठिन परिस्थितियों के कारण दोनों अलग हो गए। नरवर किला उस समय धीरे धीरे वीरान होने लगा। युद्ध और सत्ता परिवर्तन। समय बीतता गया और नरवर किले पर कई राजाओं का शासन आया। मध्यकाल में ये किला कई शक्तिशाली राजवंशों के हाथ में गया। कभी राजपूतों ने शासन किया तो कभी दिल्ली के शासकों ने। कहा जाता है कि इस किले के लिए कई भयंकर युद्ध भी हुए। किले की दीवारों ने कई बार सैनिकों की चीखें और तलवारों की टकराहट देखी। किले का रहस्यमयी दौर। समय के साथ नरवर किले का महत्व कम होने लगा। राजधानी कहीं और चली गई और किला धीरे धीरे खाली होने लगा। लेकिन लोगों ने कहना शुरू किया कि रात में किले के अंदर अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने किले में सफ़ेद कपड़ों में एक महिला की परछाई देखी है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो दमयंती की आत्मा हो सकती है, जो अपने बिछड़े प्रेम की तलाश में भटकती है। अंग्रेज़ों का समय। जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने भी इस किले का उपयोग कुछ समय के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे किला खंडहर में बदलता गया। दीवारें टूटने लगी और आसपास जंगल फैल गया। लोगों ने वहां जाना लगभग बंद कर दिया। आज का नरवर किला। आज नरवर का किला इतिहास और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। दिन में यहाँ पर्यटक आते हैं और इसकी विशाल दीवारों और पुराने महलों को देखते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि कभी-कभी रात में किले के अंदर से कदमों की आवाज़, फुसफुसाहट और अजीब परछाइयाँ दिखाई देती हैं। कहानी का अंत। नरवर का किला आज भी खड़ा है, टूटी दीवारों, वीरान गलियारों और अनगिनत कहानियों के साथ। ये किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये राजाओं के वैभव, प्रेम, विश्वासघात और रहस्यों का गवाह है। और शायद इन दीवारों में आज भी अतीत की कोई कहानी छिपी हुई है जो रात के सन्नाटे में सुनाई देती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की ऊंची पहाड़ी पर बना नरवर फोर्ट सदियों से इतिहास और रहस्यों का गवाह बना खड़ा है। कहा जाता है कि इसी किले में कभी महान राजा नला का राज्य हुआ करता था। वे एक वीर, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी रानी दमयंती अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और प्रेम के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। नरवर का किला उस समय खुशहाली, समृद्धि और शांति से भरा रहता था। लेकिन किस्मत का खेल कभी भी बदल सकता है। एक समय ऐसा आया जब कली नाम की दुष्ट शक्ति ने राजा नल के मन पर प्रभाव डाल दिया। धीरे धीरे उनके स्वभाव में बदलाव आने लगा। एक दिन जुए के खेल में उन्होंने अपना धन, राज्य और सब कुछ हार दिया। नरवर का भव्य किला, जो कभी उनकी शक्ति का प्रतीक था, अब उनसे छिन चुका था। मजबूर होकर राजा नल को अपनी प्रिय रानी दमयंती के साथ राज्य छोड़ना पड़ा। दोनों जंगलों में भटकने लगे, कभी घने जंगल, कभी सूखी नदियाँ, कभी पहाड़। उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भर गई। कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकने के बाद एक रात ऐसी आई जब दमयंती गहरी नींद में थी। राजा नल के मन में एक भयानक विचार आया। उन्हें लगा कि उनके कारण ही दमयंती को ये दुख सहना पड़ रहा है। भारी मन से उन्होंने अपनी सोती हुई रानी को जंगल में छोड़ दिया और अकेले अंधेरे में आगे बढ़ गए। जंगल में भटकते भटकते उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी नाग से हुई, जिसका नाम करकोटका बताया जाता है। नाग ने राजा नल को डस लिया, लेकिन वो साधारण विष नहीं था। उस विष के कारण नल का रूप बदल गया। उनका शरीर काला पड़ गया,
चेहरा पहचान में नहीं आता था और वे एक साधारण मनुष्य जैसे दिखने लगे। नाग ने उनसे कहा कि ये रूप उन्हें समय आने तक सुरक्षित रखेगा। अब कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। इस नए रूप में राजा नल ने अपना नाम बदलकर बहुक रख लिया और दूर एक दूसरे राज्य में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी अद्भुत रथ चलाने की कला दिखाई। वे इतने कुशल सारथी थे कि घोड़ों को ऐसी गति से दौड़ा सकते थे जैसी कोई और नहीं कर सकता था। जल्द ही उस राज्य के राजा ने उन्हें अपना रथ सारथी बना लिया। समय बीतता गया, लेकिन बहुक के दिल में अपनी रानी दमयंती की याद हमेशा जिंदा रही। उधर दमयंती भी अपने पति को खोजती रही। बहुत भटकने के बाद वो अपने पिता के राज्य पहुंच गई, लेकिन उसने नल को ढूंढने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। एक दिन उसने एक योजना बनाई। उसने पूरे देश में ये खबर फैलवा दी कि वो फिर से स्वयंवर करने वाली है। ये खबर दूर दूर के राज्यों तक पहुंची। जब ये समाचार उस राज्य में पहुंचा जहां बहुक रह रहे थे, तो वहां के राजा ने भी स्वयंवर में जाने का फैसला किया। उन्होंने बहुक को रथ तैयार करने का आदेश दिया। बहुक ने घोड़ों को रथ में जोता और रथ इतनी तेज गति से दौड़ाया कि कई दिनों का रास्ता कुछ ही घंटों में तय हो गया। रास्ते में राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा रथ तो केवल महान राजा नल ही चला सकते थे। जब वे स्वयंवर के स्थान पर पहुंचे तो दमयंती की नज़र बहुक पर पड़ी। पहले तो वो उन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन उनकी चाल, उनकी आवाज़ और रथ चलाने की कला देखकर उसके मन में एक शक पैदा हुआ। उसने बहुक से कई सवाल पूछे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। आखिरकार वो क्षण आ गया जब बहुक ने स्वीकार किया कि वे ही असली राजा नल हैं। जैसे ही ये सत्य प्रकट हुआ, कली का प्रभाव समाप्त हो गया और नल का असली रूप वापस आ गया। दमयंती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों बाद पति पत्नी फिर से मिल चुके थे। कुछ समय बाद राजा नल ने साहस और बुद्धिमानी से अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत लिया। जब वे दोबारा नरवर किले लौटे तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। किले के द्वार सजाए गए, नगाड़े बजे और प्रजा ने अपने राजा और रानी का भव्य स्वागत किया। नरवर का किला फिर से खुशियों से भर गया। राजा नल और रानी दमयंती ने लंबे समय तक न्याय और प्रेम से राज्य चलाया। उनके शासन में नरवर फिर से समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। लेकिन कहते हैं कि इस किले की दीवारों में आज भी उनके जीवन की कहानी गूंजती है। प्रेम, बिछड़न और फिर से मिलने की कहानी। शायद इसी कारण आज जब लोग नरवर फोर्ट के पुराने गलियारों में चलते हैं तो उन्हें लगता है कि इन पत्थरों में कोई पुरानी कहानी अब भी जिंदा है। जैसे इतिहास खुद फुसफुसाकर कह रहा हो, ये वही किला है जहां प्रेम ने हर कठिनाई को जीत लिया था।